नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मंथली वीकली चार्ट देखेंगे कि कैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है और कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें किस तरीके का मार्केट का मूवमेंट रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा को, और एक बार ऑप्शन चेन डाटा से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि मार्केट कितना नेगेटिव हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले 19,500 की कॉल पे आपको दिखेगा कि 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे। 19,600 की कॉल पे 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,700 की कॉल पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल साइड पे दिख रहा है हमें कुछ ज़्यादा बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है, क्योंकि इतना नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादातर टाइम बना रहता है, तो इतना कोई एग्रेसिव नहीं दिख रहा है कॉल राइटिंग पे। बट पुट राइटिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हुई है, यानी 19,500 पे कॉल राइटर्स हैं, 19,600 पे कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटिंग में देखा जाए तो 19,500 पे 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 19,400 पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 19,300 पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके ऊपर पुट राइटर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि 19,600 से हमें रेजिस्टेंस फेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी 19,600, 620, 630 ये सारे एरिया हमारे लिए क्या होंगे, एक रेजिस्टेंस वाले एरिया होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ओके, चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट पे जाने से पहले ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के साथ सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से ये गिर के बंद हुए हैं। डाउ जोन्स करीब 150 पॉइंट गिरा और नैस्डैक करीब 50 पॉइंट गिरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में स्टिल अभी भी थोड़ा सा कह सकते हैं अनसर्टिनिटी है रिगार्डिंग जो डाउनग्रेड आया था उसकी वजह से यहाँ पे। तो अभी भी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये सेल ऑफ में आया है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर सेल ऑफ में आया। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसी के बेसिस पे अपने मार्केट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में जाहिर सी बात है हम 4 महीने से कंटिन्यू ग्रीन में थे, तो ये महीना मैक्सिमम चांसेस था कि हम लाल में आएंगे, क्योंकि मार्केट कितना भी पॉजिटिव हो बट वो हॉल्ट ज़रूर करता है। तो ये मंथ हमें हॉल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है हमें 4 वीक से अच्छा मूवमेंट दिया और फिर 2 वीक से हम करेक्शन में हैं। बट अभी भी अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो वीकली पे होगा वो आपका होगा 19,500 के नीचे की क्लोजिंग। बट क्लोजिंग आपकी 19,500 के ऊपर की आई है, यानी इसके नीचे अब जो मार्केट जाएगा वहाँ से आपको एक नए लोअर साइड के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे, और वो कहाँ तक के ओपन होंगे वो चीज़ मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे, निफ्टी के डे चार्ट पे तो देखो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल था वो निफ्टी ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसको इसने टेस्ट कर लिया है। अब ये फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक के बाद हो सकता है यहाँ पे दोबारा से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ कहीं से 19,600 से आपको सेलिंग देखने को मिले, या फिर यहीं से ही आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब आपके लिए नीचे का जो टारगेट है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हैं, जैसे 19,400 ब्रेक होता है, 19,300 ब्रेक होता है, तो आपको नीचे कितना मार्केट गिर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ जो निफ्टी के लिए वैलिड हो सकता है। अगर आप मूविंग एवरेज में जाओगे तो यहाँ पे आप देखो सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे का वो आ रहा है आपका 19,137 पे है। ठीक है, तो मोटा मोटा मान के चलो 19,150 का, या फिर आप 19,200 भी मान के चल सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है और लोअर हाई का भी फॉर्मेशन बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पुल बैक है, हो सकता है 19,600 से दोबारा से सेलिंग आए, और वो जो दोबारा से सेलिंग आएगी वो इसको 19,150 या फिर 19,200 तक ले जा सकती है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी ये नेगेटिव सेटअप बनाए तो आप ज़रूर ट्रेड करिएगा। ठीक है ना, नेगेटिव सेटअप का मतलब ये है कि मार्केट 1 मिनट के हाई और लो के अंदर ट्रेड किया, इसने हाई ब्रेक किया, वहाँ से नीचे आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर शॉर्ट करो। 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ज़रूर शॉर्ट करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वही दिन इसमें बड़ी गिरावट आ जाए और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, नेगेटिव साइड पे अगर आपको जैकपॉट सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ज़रूर ट्रेड करिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं। तो कल चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमारे पास जो कल का इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका ये वाला।
ठीक है। 19,450 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। पहला टारगेट 19,400 का है क्योंकि ये गैप है, इस गैप को वन वे में ये फिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको वन वे में आ सकता है। 19,400 के नीचे ट्रेड किया तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये रिकवरी वन वे की रिकवरी आई थी, तो ये भी डाइल्यूट हो सकती है। तो 19,350 भी हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा जैसे इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। ओके, फिर अगर ये यहाँ पे टाइम पास करने लगता है और फिर कोई ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको बड़े टारगेट आपको 19,200 और 150 के ओपन होते हुए दिखाई देंगे। वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अभी इनिशियली स्टेज में देखा जाए तो एकदम से नहीं होंगे, वो हो सकता है 4-5 ट्रेडिंग सेशन होने के बाद ओपन होते हुए दिखाई दे, बट यहीं से ये दोबारा से एग्रेसिव गिर जाएगा, थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो कल के लिए आपके पास क्या व्यू होना चाहिए? जाहिर सी बात है 19,450 के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट 19,400 का होगा और अगर 400 के नीचे भी गया तो 19,350 हमारा पास नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम सेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, और बाइंग आप करना चाह रहे हो तो आप बाइंग के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दे देता हूँ। जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक आप एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा। वो लेवल है आपका ये वाला। ठीक है, 19,560 इसके ऊपर जब निकले तब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोचना है। जब तक ये नहीं निकलता तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। जो भी बाय करोगे तो आप इंट्राडे की रेंज के हिसाब से कर लीजिएगा। मतलब अगर आप यहाँ कहीं बाय कर रहे हो, आपको 20-30 पॉइंट ऊपर मिल गए, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप टॉप पे हो, यहाँ कहीं सेल कर रहे हो, 20-30 पॉइंट मिल गए, आप प्रॉफिट बुक कर लो। सिंपल सी चीज़ है। इस पर्टिकुलर जोन में आपको क्या है, अपनी स्कैल्पिंग करनी है, और स्कैल्पिंग का जो भी टारगेट आपको मिल रहा है 5, 10, 15 पॉइंट लेके बाहर निकल आया हूँ। ठीक है, निफ्टी का समझ में आ गया आपको। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज टेस्ट कर चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेस्ट कर चुका है। इसके नीचे क्लोजिंग आई थी, फिर ये ऊपर चला गया। तो अगर अब ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है, मींस अब ये अगर इस लो के नीचे निकलता है तो फिर इसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके लिए ये टारगेट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए यहाँ पे। सबसे पहले मंथली चार्ट में नेगेटिव कैंडल बन रही है। ठीक है, उसका कोई यहाँ पे, अब वीकली चार्ट देख लो आप। वीकली चार्ट पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे इसने काफ़ी हद तक बहुत देर तक टाइम पास किया था और फिर ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इसी लेवल को इसने टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ से क्या है कि ये एक पुल बैक दिखा के फिर ये इस तरीके से गिर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यानी एक पुल बैक यहाँ से आ सकता है और उस पुल बैक के बाद ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। डे चार्ट पे क्या दिख रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ये इस लेवल को तोड़ रहा है, इस लेवल को तोड़ रहा है या इस लेवल को तोड़ रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान करिएगा और थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलिएगा। जैसे 43,700, 43,500 ये टारगेट लेके चलिएगा जब भी ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये अच्छा खासा गिर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं। कल का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लो। ठीक है, ये लो हमने बनाया था, इस लो से आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आपको मिल गई, राइट सी बात है। और अगर आप हायर साइड पे जाओगे तो हायर साइड पे आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है और नॉर्मली क्या है कि ऊपर की तरफ ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये इसके बीच में कहीं ट्रेड करेगा, उसके बाद ये नीचे ब्रेक कर सकता है या फिर ऊपर ब्रेक कर सकता है। दोनों ही कंडीशन में ये जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड आपको करीब करीब देखा जाए तो नीचे की तरफ 300 पॉइंट आपको ईजिली मिल सकते हैं और ऊपर की तरफ भी देखा जाए तो 45,400, ऊपर भी करीब करीब आपको 300 से 350 पॉइंट मिल सकते हैं। यानी इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ज़रूर ट्रेड करिएगा। किसी भी रीज़न से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, मान लो गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप डाउन खुलता है तो अभी ब्रेकडाउन मानेंगे हम, अगर ये गैप अप खुलता है तो अभी ब्रेकआउट मानेंगे। किसी भी रीज़न से इस चैनल के बाहर ट्रेड करें तो आप ज़रूर ट्रेड करिएगा। डाउन साइड पे करता है तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये गैप डाउन खुलने के बाद इसको फॉलो अप में ये नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, सबसे अच्छा यही है कि 44,750 के नीचे ये निकलना स्टार्ट करे तो फिर आप ज़रूर ट्रेड करिएगा। 44,500 टारगेट, 44,250 टारगेट। और अगर एक्सपायरी वाले दिन होता है या वेडनेसडे होता है तो फिर डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी हद तक अच्छे मूवमेंट
आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली एक सपोर्ट का काम कर रही है और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है बेसिकली। तो आपको ये चैनल जो बना हुआ है इस चैनल का यूटिलाइजेशन करना है अपनी ट्रेडिंग में। जिस साइड ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करे उस साइड आप ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। हो सकता है ये कल करे, हो सकता है परसों करे, हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन करे। जब भी करेगा आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूँ यहाँ पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव बंद हुए थे और अभी भी नेगेटिविटी बनी हुई है, तो थोड़ा सा हम सेलिंग प्रेशर फील करते रहेंगे हायर साइड पे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।